अरे ध्यान से छोरे, कमर ना तोड़ा लियो अपनी। नॉट लवली उस्ताद जी। अरे क्या लवली नहीं है? 80 किलो का तो धर्म ने पहले ही कवच पहन रखा है और 150 किलो का ये पत्थर, कुल हुए 230 किलो। और 230 किलो तो ये एक हाथ से उठा सकता है। नॉट लवली उस्ताद जी, अगर ये हार गया तो नाक हमारी कटेगी। गुरुजी, इस नाजायज का रिजल्ट भी बता दो। इस राउंड का विजेता है सतबीर सांगवान। प्रतियोगिता का दूसरा राउंड है रस्सी चाल। सबसे पहले मैं जाऊंगा। आजा। 1 मिनट 15 सेकंड। वाह, 40 सेकंड। अब सिर्फ एक खिलाड़ी बचा है। देख, कम से कम इसमें हमारी नाक मत कटवाना। इस बार हार गया तो पूरी उम्र पछतावे की आग में जलेगा। ये गधा तो एक कदम में ही चित होने वाला है, ऐसा लग रहा है। यो तो गिर पड़ा भाई, यो इस राउंड से भी बाहर। इसने तो नीचे गिर के हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। धर्म, अगला राउंड लठ मार राउंड है। अगर तू वो जीत गया तो समझ ले तू सारे राउंड जीत गया। समझ गया? प्रतियोगिता का तीसरा और आखिरी राउंड है लठ मार। इसमें हर एक खिलाड़ी ने अपने लठ का दम सबके सामने साबित करना होगा और जो इसमें जीता वो पहले हारे हुए दोनों राउंड, 2 हो या 1 हो, चित्ता माना जाएगा। रामफल जी, एक बात बताइए, जब पहले ही राउंड में हार जीत की प्रतियोगिता का फैसला करना था तो पहले ही क्यों कर लेते? नौटंकी क्यों की? और याद रखो, मेरे बेटे सतबीर की एक लाठी से ही पूरा सिंह परिवार बिस्तर पे होता और हम अपने घर। आई बात समझ में? जयपाल जी, बात तो सही कहो, पर हर प्रतियोगिता में परीक्षाएं तो होती हैं, ना तो प्रतियोगिता किस बात की भाई। चलो भाई, कौन आ रहा है पहले? हाँ भाई, कौन मरना चाहता है? कौन आएगा सबसे पहले? तू क्या तू? क्या काम करो, सब साथ में आ जाओ, एक ही लाठी में चित कर दूंगा तुम सबको। आओ। ये लठ बजाने में इतना अच्छा कैसे हो गया? माफ करना भाई, ट्रेनिंग भी जरा तगड़े लौंडों से करता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा जोर से पड़ गया, पर अगली बार आराम से मारूंगा, ये वादा है मेरा तुम सबसे। आ जाओ। क्या हुआ, एक के गिरने से सब हार मान गए क्या? और कोई नहीं आएगा? डर लग रहा है कि फट गई? आना। क्या हुआ महेंद्र? अरे तेरे सारे शेर चूहे बन गए क्या? अरे भेजना अपने उस गंदे खून को। पैदा होते ही उसे और उसकी माँ को तूने चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था। अरे भेजना, मेरा बेटा सतबीर मसल देगा उसे अच्छी तरह से। भेज। ओए जयपाल, हद बात कर रहा है तू। औकात में आजा, वरना यहाँ पे खून की गंगा बहेगी, याद रखना। तेरी धमकी से मैं तो डर गया। हाँ, डरा रहा है मुझे। बाबूजी, मैं ही जाता हूँ। इन्हें लठ चलाने और जुबान चलाने के भीतर का फर्क बताना जरूरी है। सतबीर को दिखा दे कि सिंह परिवार कौन है और क्या कर सकता है। बहुत तगड़ा है ना तेरे में सतबीर। आज तेरी सकड़ को ना मिट्टी में मिला दूंगा। तुम लोगों ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी और इस बदतमीजी को अपना हथियार बना लिया, बस और नहीं। अबे सूखी हुई किसमिस, इज्जत भीख में ना मिलती, कमानी पड़ती है।
था तो सिंह खानदान का शेर है, तू तो अंधों में काला राजा निकला। सुरेंद्र, क्या हुआ महेंद्र? अरे अब तो हार मान ले या कुछ और बाकी है? क्या हुआ ताऊ? मर्दों का खेल है ये, तूने औरतों का समझ लिया। और कोई मर्द है घर में? ये सब ऐसे ही हैं। आएगा और ये ताऊ दूसरा बुलाया बच्चे ने। अब एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, बचना चाहते हो तो घुटनों पे आओ, नाक रगड़ो और माफी मांगो मुझसे। हो सकता है मैं माफ कर दूं। छोरों के नाम पे नामर्द जने हैं तो ये हर्जाना तो उठाना ही होगा। अब कौन बचा है तेरे परिवार में? एक ये नाजायज बच्चा ही तो बचा है। अरे ये बदनामी तो उठानी ही होगी और कोई रास्ता नहीं है। तेरे पास एक ही मौका है, तो तय रहा, सिंह परिवार सागवान परिवार की जूती के नीचे रहेगा। रही बात इस गंदे नाली के कीड़े की, तो ये हमारे बाथरूम की सफाई के काम आएगा। औकात में रह के जयपाल, औकात में रह के। माँ, जिन लोगों ने 24 साल तक हमें जानवर बना के रखा, तुझे क्या लगता है यहाँ से जाने के बाद 24 पल भी जीने नहीं देंगे ये हमें? खुद को संभाल लो, घबरा मत। एक बार मैंने ये प्रतियोगिता जीत ली, फिर सब ठीक हो जाएगा। और कहीं तू हार गया तो? ये अपने कपड़े क्यों उतार रहा है? प्रतियोगिता में हरा के हमारे खानदान की नाक तो कटवा दी तूने, इसमें भी हार के और कटवानी है क्या? यो कवच तो कम से कम 150 किलो का है। इस छोरे ने इसे पहन के दो प्रतियोगिता लड़ी। यो छोरा है कौन? धर्मवीर सिंह नाम है मेरा। सिंह खानदान का बेटा हूं मैं। वो तूफान जो आता है ना, तो सब जान देता है। तू लड़ेगा मुझसे? सिंह परिवार का नाजायज कीड़ा। आ जा, दिखाता हूं तुझे। लवली उस्ताद जी, लवली। कवच उतारते ही बिजली की तरह दौड़ने लग गया ये तो। कवच सिर्फ ध्येय बचाता है, लेकिन अंदर की ज्वाला युद्ध जिताती है। बिल्कुल उस्ताद जी, बिल्कुल। ये छोरा तो छपा मुस्लिम निकला। मैंने इसे पहचाना कैसे ना? लेकिन ताकत कहां से आई इसमें? तो आप ही का है। बस सूखे छुआरे, मुझे धूल चटाई तूने। तुझे तो मैं चबा के थूक दूंगा। अरे खून पी जा इसका। सिंह परिवार का नाम मिट्टी में मिला दे। आज तुझे खत्म करके धरती का बोझ ही कम कर देता हूँ। उसके बाद मेरा खानदान तेरी माँ के साथ रंगरलियां मनाएगा। अपने काल के दर्शन कर ले मेरी आंखों में। मिर्ची लग गई? सुनने की आदत नहीं है तो नौकरानी के घर पैदा ही क्यों हुआ? तेरी उस गिरी माँ ने सिंह परिवार के होनहार खिलाड़ी को फंसा के तुझ जैसे नाली के कीड़े को पैदा किया। सच्चाई सुन के बुरा लगे, आदत डाल ले, क्योंकि यही सच है। पर कोई बात नहीं, आज तुझे मैं इस गंदगी से मुक्त कर ही दूंगा। पहले सिंह खानदान को बर्बाद करूंगा, उसके बाद तुझे और तेरी माँ को भी खत्म कर दूंगा। बस बहुत हो गया, अब ना बचेगा तू। आप कमजोर पे अपनी ताकत आजमाता है। अगर मेरे बेटे सतबीर को कुछ भी हुआ ना, तो तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि पूरा गांव भी उसे समेटने के लिए कम पड़ जाएगा। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.